गंगा है। शांतनु का दिल एक पल के लिए रुक गया। शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने एक पल उन्हें देखा, फिर बोली, राजन, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। शांतनु ने कहा, बताइए। गंगा बोली, मैं जो भी करूँ आप कभी प्रश्न नहीं करेंगे, कभी रोकेंगे नहीं, कभी टोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने ऐसा किया उस दिन मैं चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। शांतनु एक पल के लिए रुके। ये शर्त अजीब थी, लेकिन गंगा का साथ पाने के लिए शांतनु राजी हो गए। मंजूर है। और इस तरह स्वर्ग की देवी गंगा हस्तिनापुर की रानी बन गई। दोस्तों, अब वो हिस्सा आता है जो सुनकर रूह कांप जाती है। गंगा और शांतनु के एक के बाद एक पुत्र हुए। गंगा और शांतनु के घर पहला पुत्र जन्मा। राजमहल में खुशियां थी, दीप जले, उत्सव हुआ। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। गंगा उठी, उन्होंने अपने नवजात पुत्र को अपनी बाहों में उठाया और चल पड़ी नदी की तरफ। शांतनु पीछे पीछे गए। उनका दिल डूब रहा था, लेकिन मुंह से कुछ निकला नहीं। गंगा ने उस शिशु को जल में समर्पित कर दिया। शांतनु वहीं खड़े रहे, पत्थर की तरह, अंदर से टूटे हुए, बाहर से चुप। शर्त याद थी। दूसरा पुत्र हुआ, वही हुआ। तीसरा, वही हुआ। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 7 बार। 7 बार एक पिता ने अपने पुत्र को जाते देखा। 7 बार आंखें भरी, 7 बार होंठ कांपे। 7 बार एक बाप ने अपने ही दिल को मुट्ठी में भींच लिया और चुप रहा। यह था वो दर्द जो एक पिता के सीने में पत्थर की तरह जमता जा रहा था। दोस्तों, अब वो सच जो इस पूरी कहानी को समझाता है। ये 8 पुत्र कोई साधारण इंसान नहीं थे। ये थे 8 वसु, देवताओं के एक विशेष वर्ग। इन 8 वसुओं ने एक बार। अगले एपिसोड में सुनिए एक और नई कहानी। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।